आज की जो स्वीट बनी है वो ताज़े नारियल से बनी है। ताज़े नारियल की मिठाई तो हमने बहुत बार खाई है, पर यकीन मानिए इस मिठाई को शायद आपने अब तक नहीं बनाया होगा। ये बिल्कुल अलग टेस्ट की मिठाई है। बनी तो ताज़े नारियल से ही है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और कुछ ही चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है। इसके लिए मैंने एक पानी वाला ताज़ा नारियल लिया है। उसके मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। पानी की हमें ज़रूरत नहीं है और इसको आप चाहें तो छील के भी ले सकते हैं और चाहें तो ग्रेट करके ले सकते हैं, या फिर चाहें आप मिक्सी में मेरी तरह पीस सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है और इसे काटना ज़रूरी है, नहीं तो मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो सकता है। अब इसे बिल्कुल फाइन हम पीस लेंगे बिना पानी डाले। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अगर इसमें कोई चंक्स दिखाई दे रहे हैं तो या तो आप चाकू से काट लीजिए या फिर आप इसे वापस से ग्रेट कर सकते हैं। अब मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। तो दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो तो चलेगी, अगर ज़्यादा होगा तो और अच्छा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि आज के इस फ्रेश नारियल को हमें दूध में ही पकाना है। अब मैंने इस नारियल को दो छोटी छोटी बॉल में निकाल लिया है ताकि चीनी का अंदाज़ा हो सके। यानी मेरी 2 कटोरी नारियल है तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। यानी जितना नारियल है उसके आधी हमें चीनी यूज़ करनी है। अब इस नारियल को मैंने इस दूध में डाल दिया है और इस दूध में हमें पकाना है जब तक कि दूध पूरी तरह से रिड्यूस नहीं हो जाता। तो इसे बराबर चलाते रहना है और जैसे जैसे चलाएंगे ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। और इसमें मैंने आज कोई कलर भी यूज़ नहीं किया है, तो बहुत अच्छा इसका कलर आया था। इसके जो बनाने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। और तरीका तो डिफरेंट है ही, इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि हम मार्केट की या घर पे बना के जो बर्फ़ी खाते हैं उससे बिल्कुल अलग आता है। अभी दूध जल्दी ही रिड्यूस हो जाए इसके लिए मैंने आधा कटोरी मिल्क पाउडर यूज़ किया है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं और दूध की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो मलाई वाला दूध यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए मिल्क पाउडर यूज़ करें। सिर्फ 3 चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाती है। अगर दूध है, नारियल है और चीनी है तो ये मिठाई बनकर बिल्कुल आसानी से तैयार की जा सकती है। अब इस दूध को बराबर हम रिड्यूस करते रहेंगे और जैसे जैसे ये रिड्यूस होगा वैसे वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा। अब जब बिल्कुल थोड़ा सा बचा है रिड्यूस होने के लिए, तो दूसरी आंच पे मैंने चीनी को कैरेमलाइज होने के लिए रखा है। तो आज हम इसकी चाशनी नहीं बना रहे हैं, आज चीनी को हम कैरेमलाइज करके बनाएंगे। इसी से इस बर्फ़ी का कलर आया है, हमने कोई एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं किया है। और दूसरी ही गैस पे मैंने इसे और रिड्यूस होने के लिए रख रखा है। तो देखिए बहुत हद तक ये रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ही दूध बचा है। और चीनी को जब भी कैरेमलाइज करें तो एक बार जब कैरेमलाइज होना शुरू हो जाती है और इसमें एक कलर आने लगता है, उस समय हमें इसे जल्दी ही ध्यान से इसे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि चीनी का टेम्परेचर बहुत हाई है इस समय और इसे बर्न भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जले ना, वरना पूरी मिठाई का टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। तो हमें जल्दी ही इसे शिफ्ट करना है और इसे इस नारियल वाले दूध के साथ मिक्स करना है। तो जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे आप उस समय भी इसे डाल सकते हैं, ताकि इसमें जला हुआ टेस्ट ना आए। अब इसे बिल्कुल अच्छे से रिड्यूस कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल एक बॉल की फॉर्म में ना आ जाए, एक डो जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तब तक हमें इसे रिड्यूस करना है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी यूज़ किया है, बस इसे ज़्यादा घी नहीं डालना है। और अगर आप लोग मलाई यूज़ कर रहे हैं तो इसे घी को डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसे बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक सकती है, क्योंकि हमने चीनी डाली है। और जो नारियल के अगर चंक्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो चाकू से बिल्कुल पतले पतले इस ढंग से काट के इसमें मिक्स किए जा सकते हैं। जैसे 1-2 मेरे भी बच गए हैं, वो मैंने काट के डाल दिए हैं इसी में।
इस ढंग से आप ज़रूर बना के देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें दूध को भी हमने बहुत अच्छे से रिड्यूस किया है, तो इसमें मावे का जो टेक्सचर आता है वो भी बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही जो चीनी को कैरेमलाइज़ किया है उसका जो टेस्ट आता है वो भी बहुत डिफरेंट और बहुत डिलीशियस होता है। बस चीनी का जो हमने कैरेमलाइज़ किया है वो जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना टेस्ट कड़वाहट दे सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सी स्वीट्स की रेसिपी है, बहुत सारे स्नैक्स हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ हैं। अब मैंने एक थाली को ग्रीस करके इस पर मैंने सारा जो भी हमारा जो मिक्सचर था उसे मैंने कोकोनट वाला निकाल लिया है। और जितनी मोटी आप बर्फ़ी रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो लड्डू की शेप में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। और मैंने इसे बर्फ़ी की शेप में बनाया है, तो जितनी मोटाई आप रखना चाहते हैं उतनी मोटाई आप इसकी रख सकते हैं। तो पहले इसे अच्छे से सेट करना ज़रूरी है। तो मैंने एक स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो अगर आप इसको डेकोरेट नहीं करना चाहते, ऐसे ही रखना चाहते हैं, तब भी इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर किसी के लिए सर्व करने के लिए बनाई जा रही है और आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट से आप अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, और या फिर सिल्वर वर्क से इसे डेकोरेट किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने किया है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और टेस्ट में भी बहुत अल्टीमेट बनी है। अब इसके हम पीसेज कट कर लेंगे जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो जिस साइज़ के आप पीसेज रखना चाहते हैं उस साइज़ के आप इसे कट कर लीजिए। हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को बना के देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।